काम होते होते रुक जाते हैं, अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, पैसा, शरीर और रिलेशंस में हम हार जाते हैं। क्या अंकों की ऐसी कोई गणित है जो हमारी जिंदगी में अपने प्रभाव दिखाते हैं? और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही इंसान जो इस अंकों की गणित से हमारी समस्याओं को हल कर जाते हैं। आज है हमारे साथ धीरज मिगलानी जी। थैंक यू सो मच हमारे यहाँ आने के लिए, जो एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और नंबरों से ही जिंदगी को पढ़ लेते हैं और हल भी देते हैं। सर, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला और आपको जानने का मौका मिला, और हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा कि हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को या पूरी जिंदगी को हम कैसे नंबरों से पढ़ लेते हैं। नमस्कार आरती जी, राधे राधे टू ऑल द दर्शक, मुझे इस अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए और मेरे इस नंबर्स को, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए जी। और जहां तक आपने बात करी प्रॉब्लम्स की, कि देखिए लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, और आज तक मैं एज एन एक्टर मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी बॉम्बे के अंदर, ठीक है। और नंबर न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है आप, और उसका सोल्यूशन भी उन्हीं नंबर्स के अंदर है। तो इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया कि जो आपने ये सफर शुरुआत किया था, सबसे पहले एक्टिंग करियर था आपका, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी जो आपकी जिंदगी में आया, तो एक्टिंग का जो आपका सफर था, पहले हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसा था और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, मैंने अपनी एक्टिंग का करियर 2005 में स्टार्ट किया था। आज मेरे को ऑलमोस्ट 19 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत ही उतार चढ़ाव भरा मेरा ये सफर रहा। हमारी फैमिली में, पूरी फैमिली के अंदर कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं था, ठीक है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ये फील्ड चुना, जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे। जैसे कि सभी के पेरेंट्स कहते हैं कि एक्टिंग बहुत ही ऐसा फील्ड है जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं लाइफ में स्टेबल होना भी जरूरी है। स्टेबिलिटी सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ में रहे, तो इसीलिए वो किसी को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बट मेरी लाइफ में एक वो टाइम आया जब सडनली नंबर्स ने अपना खेल खेला। अच्छा जी। तो मैं तब मुझे ये समझ में नहीं आया, बट आज मैं उस चीज को समझ सकता हूँ कि वो जो 2005 का साल था, वो मेरे नंबर 4 का साल था, राहु का साल। अच्छा। नंबर 4 को वैसे लोग बहुत ही इस तरीके से देखते हैं कि नंबर 4 बहुत ही आपके लिए डेंजरस नंबर मानते हैं, ठीक है। और मेरी डेट भी ऐसी है 13, तो नंबर 4 से लोग बहुत घबरा जाते हैं कि नंबर 4 आ गया तो स्ट्रगल देगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर कोई भी खराब नहीं होता, नंबर कोई खराब नहीं होता, बस आपको उसकी फ्रिक्वेंसी को समझना चाहिए। तो मेरी लाइफ में एक्टिंग भी वही लेकर आया, और जो ये मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बना, ये भी मैं अपने पिछले साल, जो मेरा पिछला साल राहु का साल था, नंबर 4 का साल था, तो न्यूमरोलॉजी की विद्या भी मैंने उसी साल में ग्रहण करी। अंक है जो आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा चेंज लेकर आ सकता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मतलब दोनों रूप में। जी, बता दूं कि बहुत से लोग के क्वेश्चन होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में फर्क क्या है। हाँ। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ही वाइड विज्ञान है, ठीक है। और हम कभी भी कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आप देखोगे तो ये नहीं कहेगा एस्ट्रोलॉजी खराब है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल द अकल्ट साइंसेस, ठीक है। तो इस वजह से, पर एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, वो बहुत वाइड होने के साथ साथ उसके अंदर चीजें भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उसको समझना एक नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं है। एक ज्योतिषी उस चीज को बहुत अच्छे से, कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, कौन से की दृष्टि कहाँ जा रही है, उसे समझ अंडरस्टैंड करना इजी है। जी, तभी मैंने अपने जो मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, उसका नाम ही मैंने नंबर्स का ज्ञान रखा है। नंबर्स का ज्ञान है, नंबर्स की शक्ति, कि आप जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक बार समझ लेते हो, तो आप समझ जाओगे कि आपको अपनी लाइफ में आपकी नेचर ऐसी क्यों है, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, अच्छा, आप किस चीज के लिए बने हो, ठीक है। तो हाँ, तो न्यूमरोलॉजी हमें बेसिकली हम दो चीजों पे देखते हैं। न्यूमरोलॉजी जब आपका डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो उसके अंदर हम दो चीज बहुत अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट थिंग होती है मूलांक, और दूसरी चीज होती है आपका भाग्यांक। भाग्यांक निकालते हैं तो हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं, ठीक है। उसका कंपाउंड निकालते हैं, कंपाउंड निकाल के उसको फिर वापस सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का बेसिक सिद्धांत है कि आपको जो भी लेकर आना है सिंगल डिजिट में आपने देखना है। 1 to 9 के बीच में ही आप कुछ डिजिट सिंगल में लेकर आना, ठीक है। तो अब 4 नंबर है राहु और 6 नंबर है शुक्र। तो आज का जो ये युग चल रहा है, इसको हम 4 और 6 का युग बहुत ही अच्छे से प्रोमिनेंटली बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमारी इसी तरीके की लग्जरीज को दिखाता है, ठीक है। लग्जरी, पैसा, आपका आप जो बोलो, आपकी फैमिली नंबर 6 दिखाता है। तो 6 नंबर आपको हर सेंस में एक आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, मतलब संपन्न बनाता है। 4 नंबर आपको दिमाग देता है। अरे वाह, मतलब दिमाग आपने देखी, अगर स्टोरी सुनी होगी राहु केतु की, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक राक्षस, एक्चुअली 4 नंबर जो है एक राक्षस है, ठीक है। तो एक राक्षस देवताओं में घुस आया था, देवताओं का रूप बना के राक्षसों में बैठ गए थे, और जैसे विष्णु जी को पता चला तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। तो इस वजह से राहु जो है वो गर्दन का ये पार्ट है, ये बॉडी का ये पार्ट है, गले से ऊपर, और नीचे का पार्ट केतु है, ठीक है। तो इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि राहु जो है वो सिर्फ उसके पास दिमाग है, ठीक है, पर उसके पास बॉडी नहीं है, ठीक है। गले से नीचे का पार्ट उसके पास नहीं है। तो इस वजह से राहु
को आप हमेशा ऐसा काम दो जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, आप वो दिमाग वाले काम में बहुत अच्छा काम करेंगे। आप 4 नंबर को किसी भी, अगर वो सर्विस जॉब में जा रहा है, वैसे तो 4 नंबर को सर्विस नहीं बोली जाती, मतलब वो किसी के अंडर काम करने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको वो जहाँ पे उनको आजादी मिले या उनको अपने खुद से काम करने का मिले, वो वैसा काम उनके लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं उस काम को। हाँ, जैसे एक, क्योंकि राहु को छोटा सूर्य भी बोला जाता है, ठीक है, तो छोटा सूर्य होने की वजह से उनके अंदर भी वो चीज आती है कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, उनको हमेशा आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसको ले रहे हो तो आप सुपरवाइजर बना दीजिए। अच्छा, 10 लोगों के ऊपर एक 4 नंबर वाले को बिठा दीजिए, मतलब कोई सीनियर, कोई लीड वाला उसको जॉब चाहिए, उसको काम हमेशा एज अ लीडर चाहिए। वो 10 लोगों से काम अच्छे से करा लेगा, पर वही काम आप उसको करने को बोलोगे ना तो वो नहीं कर पाएगा। उन 10 लोगों में अगर आप 4 नंबर वाले को डाल दोगे, वो उतनी सी परफॉर्मेंस नहीं देगा, पर 10 लोगों के ऊपर वो बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। अच्छा, ये जो रिपीटिंग नंबर का, जैसे हम आप कईयों के आप स्टोरीज देखते होगे, 1111 किसी को दिख जाता है, तो ये आपके मैनिफेस्टेशंस के नंबर होते हैं, ठीक है। ट्रिपल, जब हम कंसल्टेशन लेते हैं तो हम सामने वाले का पूरा मूलांक भाग्यांक के साथ कौन से कंपैटिबल नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये नंबर लीजिए। अब जैसे अगर आपने 555 की बात करी, तो अगर उसका टोटल करेंगे तो उसका टोटल आ रहा है 6, 555 15 1 + 5 6, ठीक है। तो अगर वो पर्सन, अब आप ये सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि हाँ 555 बहुत अच्छा होता है, सब ले लो, सबके लिए वो कंपैटिबल नहीं है। अगर वो इंसान खुद, उसका मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर का है, तो वो उसके लिए एकदम से जहर समान है, अच्छा, एनिमी नंबर हो गया, क्योंकि 3 और 6 आपस में कंपैटिबल नंबर्स नहीं है, वो एक दूसरे के दुश्मन है। क्योंकि 3 नंबर है गुरु का नंबर, 6 नंबर है शुक्र का नंबर। गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं, और शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु हैं। एक नंबर सूर्य का नंबर है, उसका एनिमी नंबर क्या है? 8, शनिदेव। अच्छा, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी कि सूर्यदेव ने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से मना कर दिया था, ठीक है, तो वहां से 8 नंबर उनसे ऑपोजिट है, ठीक है। अगर 1 नंबर वाला जो भी इंसान होगा, उसका जब भी पर्सनल ईयर 8 आएगा तो उसके लिए काफी भारी रहता है, अच्छा, बहुत हैवी रहता है उसके लिए वो ईयर। तो उसके लिए हम फिर ऐसा नहीं कि अगर अब कई लोग खुद ही ऐसे नंबर्स पे पैदा होते हैं कि जिसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो क्या वो इंसान खराब है? नहीं, इंसान खराब नहीं है। उसके अंदर आप देखोगे, उसके अंदर सूर्य की भी एनर्जी है, उसके अंदर 8 की भी एनर्जी है, पर उसको अपनी लाइफ में कुछ पार्ट्स में कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो अपने प्रोफेशनली या मनी वाइज हो। बट अगर वो अपनी रेमेडीज करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारे काम आती है रेमेडीज, कि रेमेडीज आप करते हो तो आप इन नंबर्स के बैड इफेक्ट्स को दूर कर सकते हो। क्योंकि नंबर 1 अपनी एनर्जी देगा, 8 अपनी एनर्जी देगा, दोनों एक तरीके से विष योग हो गया, ठीक है। 3 और 6 के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो लोग 3 और 6 के कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुए हैं, उनके साथ भी यही है कि उनको फिर रेमेडीज दी जाती है कि आप ये रेमेडीज कीजिए। अब आप देखोगे आजकल बहुत रील्स चल रही हैं, ठीक है, उसके अंदर एक जेनरिक दी जाती है रेमेडीज, ठीक है। अब हर कोई उसको करना शुरू कर देता है, अप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट अब आपको ये समझने की जरूरत है कि वो रेमेडी आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये भी हम इस न्यूमरोलॉजी से हमें ये पता लगता है कि ये रेमेडीज हमें करनी है या नहीं करनी, या हमें ये सूट करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल हमें ऐसे मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चीजों को। बिल्कुल, ये बात मैं, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि 3 नंबर वाले के लिए 6 नंबर की रेमेडीज नहीं कर सकता, वो 6 नंबर वाला 3 वाली रेमेडीज नहीं कर सकता, तो उनको इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा आपकी कस्टमाइज्ड रेमेडीज कीजिए, ठीक है। बट उसके अंदर एक सोल्यूशन बहुत अच्छा आता है, क्रिस्टल्स का। अच्छा, ठीक है, क्रिस्टल एक ऐसा उपाय है जो वो 3 नंबर वाले के लिए भी 6 नंबर वाला चल जाएगा, 6 नंबर वाले के लिए भी 3 नंबर वाला चल जाएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि क्रिस्टल्स किसी का नुकसान नहीं करते। अच्छा। क्रिस्टल्स एक ऐसा उपाय है, जैसे अब एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं तो वो जो पत्थर देते हैं, जैसे एमराल्ड या दूसरे जो भी उनके स्टोन्स रहते हैं, ठीक है, तो वो स्टोन्स जो हैं, आप देखोगे आपको अगर किसी ने नीलम पहनने को बोलते हैं, तो पहले बोलते हैं, वार्निंग देते हैं कि आप पहले इसको 3 दिन अपने तकिए के नीचे रख के देखिए, अच्छा, कि इसका कोई आपको बैड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो आपको एकदम से बहुत अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है और बहुत बुरा रिजल्ट भी दे सकता है, ओके, ठीक है, रंक भी बना सकता है, राजा भी बना सकता है। पर क्रिस्टल्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्रिस्टल्स बिल्कुल अपनी नेचुरली वो इतने हीलिंग पावर्स के साथ आते हैं, अगर आपका अच्छा नहीं करेंगे तो आपका बुरा भी नहीं करेंगे। अच्छा, आपने भी बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने हैं, थोड़ा हम चाहेंगे आप ऑडियंस को दिखाएं, और इसके भी कुछ मतलब इनके पीछे भी कुछ नंबर्स का अगर है आप साइंस हमें बताएं। डेफिनेटली, देखिए क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स हमें जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं, ठीक है। लोशो ग्रिड में आपके नंबर्स लिखे जाते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या क्या नंबर्स प्रेजेंट हैं। अगर किसी के प्रेजेंट नहीं होते तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको क्रिस्टल्स की बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 और 4 नंबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि आपको लकड़ी का कुछ पहनना चाहिए।
अच्छा, तो लकड़ी का मतलब हम क्या पहन सकते हैं? लकड़ी जैसे कि आप चंदन, ये चंदन के बीड्स हैं, ठीक है, चंदन बीड्स हैं, आप इनको धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप लकड़ी का कुछ भी पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको चंदन, कई लोग रुद्राक्ष भी पहनते हैं, ठीक है, बट रुद्राक्ष को मैं इस रुद्राक्ष या तुलसी माला भी कई लोग पहनते हैं, पर उसको मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि वो थोड़े से बहुत ऑस्पिशियस उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसके साथ हम वॉशरूम और इधर उधर जाना होता है, अवॉइड करना, उतारना पड़ेगा। पर अगर आप इस टाइप का कुछ पहनते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। इसी के साथ 2, 5 और 8, ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं जो आपको जो आपके भूमि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 2, 5, 8 के लिए हम हमेशा बोलते हैं ये क्लियर क्वार्ट्ज, ओके, ठीक है, ये क्लियर क्वार्ट्ज होता है जिसको देसी भाषा में हम बोलते हैं स्फटिक, ओके, स्फटिक, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी ऑरा को क्लीन करता है, ओके, ठीक है, आपके अंदर नेगेटिविटी को कम करता है, ठीक है, और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर किसी के पास 3, 4, 2, 5, 8 इन दोनों में से मान लीजिए एक किसी के पास 3 नंबर नहीं है, 4 है, और 2, 5, 8 में से कोई एक नंबर नहीं है या 2 नंबर नहीं है, तो उनको हम ऐसा मिक्स क्रिस्टल बोलते हैं, मिक्स ब्रेसलेट बना के देते हैं, जिससे कि उनके 5 नंबर की कमी पूरी हो जाती है, ओके, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें 6 और 7 नंबर की, ठीक है, 6 और 7, 6 नंबर शुक्र का नंबर, 7 नंबर केतु का नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल इलाज रहता है, वॉच, ओके, 6 और 7 के लिए वॉच, 6 और 7 के लिए वॉच पहनने को बोलते हैं, वो भी मेटल वाली, ठीक है। आजकल आप देखोगे बहुत से लोग वो स्ट्रैप वाली और जो टाइमिंग वाली घड़ियां पहनते हैं, हाँ, फैशनेबल भी पहनते हैं फैशनेबल, हाँ। तो वो जो लेदर और प्लास्टिक का स्ट्रैप कभी नहीं पहनना चाहिए, ओके, ठीक है। ये मेटल हम इसलिए पहनाते हैं क्योंकि आपके अंदर जो मेटल की कमी पूरी हो जाती है वॉच पहनने से। अब इसके अंदर मतलब इससे हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर किसी के पास 6 नंबर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि आपको पूरी गोल्डन घड़ी पहनी है, गोल्डन कलर में, ठीक है, गोल्डन कलर। अब मेरे पास जैसे 7 नंबर नहीं है, मेरे पास 6 है, तो मैं इसके लिए सिल्वर कलर में ये मैंने पहनी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए सिल्वर कलर में पहनने को बोला जाता है कि आप सिल्वर के साथ हल्का सा गोल्डन रहे। अच्छा, ये जो नंबर्स का जो वो है, ये हमारे रिलेशंस, मतलब हमारे जीवन साथी का जैसे उनका बर्थडे डेट हुआ या हमारा उनके साथ जो रिलेशन हुआ, इस पर भी इसका कुछ असर है? डेफिनेटली। मैं देखिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी एक बहुत जरूरी चीज होती है, जरूरी चीज है, ठीक है। आपने जब हम मतलब आप अब से कुछ टाइम पहले चले जाएं तो सब लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके अपनी कुंडलियां मिलवाते, ठीक है, गुण मिलवाए जाते हैं कि 36 गुण में से कितने मिल रहे हैं, बट अक्सर उस चीज की गणना जो है वो पंडित को ही पता है। अच्छा, हाँ, है ना, वो हमें नहीं पता, तो बट न्यूमरोलॉजी के अंदर हम उसी को बहुत साइंटिफिकली तरीके से देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, और वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना भी होता है कि कोई भी उसे समझकर अपने लिए पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, क्या चीज उसे करनी है, क्या चीज नहीं करनी, किन चीजों से उसे दूर रहना है, किन चीजों को उन्हें अप्लाई करना है, मतलब बहुत इजी हो जाता है इसको समझना। बिल्कुल। आप देखिए कि जब एक नंबर के साथ 2 नंबर मिलता है तो बहुत ही कंपैटिबल नंबर्स हैं। अब इसको पूरा समझाने के लिए मैं आपको 1 to 9 का एक पूरा वो बता देता हूँ कि उनकी नेचर कैसी रहती है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। जो नंबर 1 है, ठीक है, मैं इसको आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ कि हम 1 to 9 नंबर्स जो हैं उन 9 के 9 ग्रहों को हमने एक कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 को हमने जैसे कैरेक्टर दिया है सूर्य का, जो पिता, मतलब जो नंबर 1 है वो सूर्य है, और उसको हमने कैरेक्टर दिया है पिता का या राजा, ठीक है, पिता राजा आप जो मानिए, ठीक है। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर एक मिस्टीरियस नंबर है, तो हम उसको मिस्टीरियस ही लिखते हैं, ठीक है। ये गुंडा भी हो सकता है और ये पुलिस वाला भी हो सकता है, ओके, ये मिस्टीरियस नंबर है, ठीक है। नंबर 5, ये एक युवराज बच्चा, 15 से 18 साल का बच्चा। तो आप जब मैं आपको अभी उसकी पर्सनैलिटीज बताऊंगा तो आप उसके साथ रिलेट कर पाओगे। 6 नंबर अगेन गुरु है, बट देवता, असुरों के गुरु, ठीक है, शुक्राचार्य हैं, तो इस वजह से वो लग्जरी का नंबर और लक्ष्मी का नंबर भी माना जाता है 6 नंबर, ठीक है। 7 नंबर केतु को हम रिलेट करते हैं जो पुजारी, ठीक है, किसी भी मंदिर का पुजारी या चर्च के फादर हो गए, उस तरीके से हम देखते हैं। और 8 नंबर जज, एक न्यायकर्ता, जैसे बोलते हैं कि कर्मों का फल देते हैं शनिदेव, तो एक जज की तरह देख सकते हैं। और 9 नंबर को हम देखते हैं एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ठीक है, दानवीर करण बोल सकते हैं इस नंबर का। नंबर